हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। नाइकोटीन एवं सिगरेट धूम्रपान से संबद्ध विकृति। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अल्कोहलिज्म के बारे में बताया था। मद्यपान क्या है, मद्यपान किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन से स्टेजेस हैं, उसके प्रकार और उसके उपचार के बारे में हमने चर्चा की थी। सब्सटेंस रिलेटेड जो विकृतियां हैं, अर्थात द्रव्य संबद्ध जो विकृतियां हैं, उनमें मद्यपान के अलावा जो दूसरी विकृति है वो है नाइकोटीन एवं सिगरेट धूम्रपान संबद्ध विकृति। नाइकोटीन एक जहरीला पदार्थ है जो तंबाकू का मुख्य तत्व है। यह सिगरेट, खैनी, सिगार, सूंघनी आदि में पाया जाता है। आजकल नाइकोटीन का उपयोग नाइकोटीन निर्यास या नाइकोटीन फोहा आदि के रूप में भी किया जाता है। निर्यास तथा फोहा द्वारा व्यक्ति त्वचा मार्ग के माध्यम से नाइकोटीन अपने शरीर में अंदर लेता है, जबकि खैनी है और सिगरेट, सिगार आदि मुख मार्ग से व्यक्ति नाइकोटीन को अपने भीतर ग्रहण करता है। नाइकोटीन एक तरह का सामान्य उत्तेजक ही है देखा जाए तो, और नाइकोटीन से संबंधित जो विकृतियां हैं दो प्रकार की हैं, नाइकोटीन निर्भरता और नाइकोटीन प्रत्याहार। नाइकोटीन निर्भरता किसे कहते हैं? इसका अर्थ है कि नाइकोटीन एक ऐसा तत्व है जिसके सेवन से इसके प्रति व्यक्ति में तीव्र निर्भरता विकसित हो जाती है। कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि नाइकोटीन व्यसनी नहीं होता है, परंतु निश्चित रूप से व्यक्ति में निर्भरता उत्पन्न करता है, अर्थात व्यक्ति नाइकोटीन के ऊपर निर्भर हो जाता है अगर वो उसको लगातार उपयोग में लाता है। इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इनके अध्ययनों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति अपनी इस आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें से 70% ने 3 महीने के भीतर ही फिर से धूम्रपान करना प्रारंभ कर दिया। और DSM-4 के अनुसार धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में से करीब 80% से अधिक धूम्रपान बंद करने की तीव्र इच्छा प्रतिवर्ष व्यक्त करते हैं तथा 35% प्रत्येक वर्ष इसे बंद करने का सक्रिय प्रयास भी करते हैं, परंतु 5% से कम ही लोगों को इसमें सफलता मिल पाती है। तो जिसमें निकोटीन निर्भरता विकसित हो जाती है, उस व्यक्ति में इस तरह के लक्षण देखने में मिलते हैं। जैसे पहला जो लक्षण है वो है धूम्रपान करने के लिए बाध्यता महसूस करना, मतलब व्यक्ति मजबूर हो जाता है धूम्रपान करने के लिए। दूसरा है धूम्रपान तथा निकोटीन लेने के प्रति अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट दिखाना या आतुरता दिखाना। तीसरा लक्षण है निकोटीन और धूम्रपान की आपूर्ति के लिए पर्याप्त उपाय करना। और चौथा है धूम्रपान कुछ दिनों तक रोक देने पर धूम्रपान पुनः करने की तीव्र इच्छा व्यक्त करना। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं नाइकोटीन निर्भरता के अंतर्गत। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है नाइकोटीन प्रत्याहार। जब नाइकोटीन तथा धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कुछ दिनों तक के लिए उसको छोड़ देता है और उसमें कुछ विशेष प्रकार के लक्षण विकसित हो जाते हैं, तो इसे नाइकोटीन प्रत्याहार या नाइकोटीन विड्रॉल कहा गया है। DSM-4 वर्गीकरण में नाइकोटीन प्रत्याहार के मुख्य निम्न 4 कसौटियां हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में नाइकोटीन प्रत्याहार के लक्षण उपस्थित हैं या नहीं। जैसे पहला है कई गत सप्ताहों से व्यक्ति नाइकोटीन का सेवन कर रहा हो। दूसरा, जब व्यक्ति अचानक नाइकोटीन का सेवन बंद कर देता है या कम कर देता है तो 24 घंटे के भीतर उनमें से कुछ 4 लक्षण कम से कम विकसित हो गए हों निम्न में से, तब उसको हम कह सकते हैं कि
वह नाइकोटीन प्रत्याहार की स्थिति में है। जैसे पहला है विषादी मनोदशा, दूसरा नींद की कमी, कुंठा, चिड़चिड़ापन, चिंता, ध्यान एकाग्रता में कठिनाई, बेचैनी, हृदय गति में कमी, भूख अधिक लगना या शारीरिक वजन में वृद्धि। ये जो सारे लक्षण है, इसमें अगर व्यक्ति में इसमें से 4-5 लक्षण उसके अंदर है तो हम ये कह सकते हैं कि नाइकोटीन विड्रॉल की वो स्थिति में है। अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि धूम्रपान करने के जो आदी व्यक्ति होते हैं, यदि धूम्रपान करना बंद कर देते हैं तो उनमें कई तरह के मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं। जैसे उनमें भूख अधिक लगती है, उनका शारीरिक वजन बढ़ जाता है। अध्ययनों से यह भी देखा गया है कि अधिकतर औद्योगिक संपन्नता वाले जो देश हैं उनमें धूम्रपान का प्रचलन कम होता जा रहा है, परंतु विकासशील देशों में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा धूम्रपान का प्रचलन कम होता है। सामान्यतः धूम्रपान की शुरुआत किशोरावस्था में होती है और तेजी से व्यक्ति इस पर निर्भर होने लगता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी एक्चुअल एज क्या है। इनमें से जो 20 साल की आयु के बाद भी धूम्रपान जारी रखते हैं उसमें 95% लोग नियमित धूम्रपान करने वाले हो जाते हैं, और जो लोग धूम्रपान को छोड़ने में सफल हो जाते हैं उनमें से करीब 25% से भी कम तो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रथम प्रयास में ही छोड़ देते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि धूम्रपान का जोखिम व्यक्ति में उस समय बढ़ जाता है जब उसे बायोलॉजिकल रिलेटिव्स या उसके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा धूम्रपान कराया जाता है। अब बात आती है धूम्रपान या निकोटीन जो संबद्ध विकृति है, इसका उपचार क्या है। उपचार में अगर हम देखें तो अनेक अध्ययन ये स्पष्ट करते हैं कि अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति परामर्श प्रोग्राम तथा अन्य किसी प्रकार के चिकित्सा या सुझाव के ही धूम्रपान करना छोड़ देते हैं। करीब 2/3 धूम्रपान करने वाले व्यक्ति प्रतिवर्ष धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु वे सफल नहीं हो पाते और उनके लक्षण कुछ सप्ताह और महीनों के भीतर पुनः लौट आते हैं, अर्थात वे फिर से धूम्रपान करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ केसों में ये देखा गया है कि व्यवहार चिकित्सा और सामूहिक परामर्श चिकित्सा के द्वारा इस प्रकार के जो रोगी हैं उनमें काफ़ी सुधार देखा गया है। जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति किसी वैकल्पिक विधि से अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने में असमर्थ होते हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिकों और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा नाइकोटीन प्रतिस्थान चिकित्सा प्रदान की जाती है। नाइकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा में नाइकोटीन निर्यास या गोंद गम तथा नाइकोटीन फोहा व्यक्ति के शरीर के किसी भाग के चमड़े पर सटा दिया जाता है। त्वचा धीरे धीरे नाइकोटीन को अपने में सोखती है। इस तरह की चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति में नाइकोटीन की उपलब्धि को सीमित समय तक बनाए रखते हुए धूम्रपान व्यवहार को कम करना होता है। जब शरीर में इस तरह से प्रवेश पाया हुआ नाइकोटीन का प्रभाव धूम्रपान के समान प्रभाव नहीं डालता है तथा धूम्रपान के प्रत्याहार लक्षणों और लालसा को निश्चित रूप से कम करता है। फियोर और उसके सहयोगियों ने 1994 में तथा डेल और उसके सहयोगियों ने 1995 में अध्ययन किया और उससे ये स्पष्ट हुआ है कि नाइकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा का उपयोग आसान होता है, इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को धूम्रपान से दूर रखने में बिना किसी तरह के प्रत्याहार लक्षण उत्पन्न किए वो सफल हो जाते हैं।
तो इस तरह से स्पष्ट है कि नाइकोटीन संबद्ध विकृतियों का समुचित उपचार भी संभव है। हालांकि इस सिलसिले में जो प्रगति होती है वो बहुत संतोषजनक नहीं मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति में पुनः धूम्रपान करने की लत प्रारंभ होने की अधिक संभावना रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया नाइकोटीन जो एक तंबाकू का एक मुख्य तत्व कहा जाता है, नाइकोटीन, वो किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है और नाइकोटीन से क्या क्या लक्षण व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं और नाइकोटीन संबद्ध जो विकृतियां हैं उससे व्यक्ति को किस तरह से उपचार के माध्यम से छुटकारा दिलाया जा सकता है, परामर्श प्रोग्राम के द्वारा, व्यवहार चिकित्सा के द्वारा, समूह परामर्श के द्वारा और नाइकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।